नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में डॉक्टर वीरेंद्र ने बेहद गंभीर बीमारी का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दान दिया, जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि उनके अस्पताल कैलाशवती मेमोरियल में नूरपुर क्षेत्र के ग्राम गांवड़ी पनियाल निवासी 14 वर्षीय विंती को भर्ती किया गया था। उसके गुर्दे में एक बड़ा हाइड्रेटेड सिस्ट था। सिस्ट इतना बड़ा था कि मरीज 3 माह से असहनीय दर्द से पीड़ित थी। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि हाइड्रेटेड सिस्ट कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि उसके फटने से मरीज को भयंकर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक शॉक तथा पेरिटोनाइटिस तक हो सकता है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि अल्ट्रासाउंड एवं सीटी स्कैन में बीमारी की पुष्टि होने पर उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सिस्ट को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि सर्जरी बेहद संवेदनशील और जोखिमपूर्ण थी। डॉक्टर वीरेंद्र की विशेषज्ञता से मरीज को नया जीवन दान मिल गया है। रोगी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर वीरेंद्र की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया है। सीनियर सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र जनपद के लिए गौरव मात्र नहीं बल्कि मरीजों के लिए एक मसीहा है। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला है पूरा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में है, जो बहुत सामान्य है, काफ़ी मात्रा में लोगों में पाई जाती है और लेकिन खतरनाक होती है। और ये बीमारी है हाइड्रेटेड सिस्ट अर्थात जहर की रसौली। इस बीमारी में सामान्य रूप से रोगी के अंदर सबसे ज़्यादा ये बीमारी लीवर में होती है, इसके बाद लंग्स में मतलब फेफड़ों में, हड्डियों में, और कभी कभी ये बीमारी गुर्दे में भी हो जाती है। इसमें एक सिस्ट बन जाता है। सिस्ट मीन्स गोलाकार संरचना होती है जिसमें पानी जैसा तरल पदार्थ भरा होता है, और जिसकी एक बूंद भी अगर फैल जाए अंदर, एक बूंद या कुछ मात्रा अगर फैल जाती है तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। तो इसलिए ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है। और ये बीमारी हाइड्रेटेड सिस्ट जो पैदा होते हैं वो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस नामक टेपवर्म से होती है। इसका जीवन चक्र जो होता है इस बीमारी का, इस टेपवर्म का, ये डेफिनेटिव होस्ट तो इसका होता है कुत्ता या भेड़िया, जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो इसमें ये टेपवर्म पनपता है। और इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, गिलहरी है, ये इनमें होता है। और आदमी इसमें एक एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मतलब अकस्मात रूप से ये लार्वा, मतलब जो अंडा आदमी बिना धुली सब्जी खाने से और अधपका खाना खाना या कंटामिनेटेड वाटर से ये आदमी के अंदर पहुंच जाता है, और आंत में जाके ये अंडा हैच हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और उससे लार्वा निकलता है। लार्वा ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, खून के रक्त प्रवाह के द्वारा लीवर में पहुंच जाता है, और तब ये लीवर में सेटल हो जाता है ये लार्वा, और वो एक गोलाकार संरचना बना लेता है जिसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट, और उससे जहरीला पदार्थ निकलता रहता है अंदर, मतलब भर जाता है। और उसकी वजह से अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं मरीज में, जैसे दर्द होना, और लक्षण डिपेंड करते हैं कि किस जगह पे वो बीमारी है। जैसे अगर ये सबसे ज़्यादा लीवर में होती है 50 से 70%, तो लीवर के हिसाब से दर्द होना, अपर मतलब पेट के ऊपर के हिस्से में, लीवर के एरिया में दर्द होना, कभी कभी उल्टी भी आ जाती है, बुखार भी हो जाता है, और एलर्जी अगर ये फट जाए एक्सीडेंटली तो इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो ये, और अगर ये फेफड़े में होता है तो फेफड़े में खांसी रहती है, बुखार हो जाता है, और कभी कभी मतलब बुखार और एलर्जी रिएक्शन भी होती है। इससे बचने के उपाय तो
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम कभी भी कोई कच्ची सब्जी या सलाद बिना धोए ना खाएं। अच्छी तरह धोने के बाद ही हम सलाद वगैरह खाएं, या कोई सब्जी अगर खाने का शौक भी है, जैसे गाजर है, मटर है, ये अगर खानी भी, मटर की तो बात छोड़ो, वो तो अंदर फली के अंदर होती है, और गाजर है या मूली है या पत्ता है, पत्ते वाली कोई चीज बिना धोए कोई इस्तेमाल नहीं की जाए। जैसे ऑपरेट करके निकाला जा सकता है? हाँ, ये बीमारी जब हाइटेड सिस्ट बन जाता है शरीर के अंदर, तो उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। सबसे ज्यादा अच्छा उपाय, कारगर उपाय तो यही है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। में कोई मरीज मिला आपको सर? इस तरह के मरीज मैंने लीवर के सिस्ट के पहले भी ऑपरेट किए हैं कई सारे, और लेकिन गुर्दे का सिस्ट, गुर्दे का हाइटेड सिस्ट पहली बार मिला है, क्योंकि गुर्दे का सिस्ट बड़ी रेयर होता है, बहुत ही कम मात्रा में है। ऑपरेशन हुआ इसका? ये बिल्कुल सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, और सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह कराया था इनने, उसके बाद और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसका डायग्नोसिस हुआ था। पिछले महीने ये ऑपरेशन हुआ है और मरीज ठीक है। मैं अभी मरीज से आपको मिलवा देता हूँ। सामान्य इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके? ठीक है, वो आप बता